मारियाना खिड़की से बाहर देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि लोग जानवरों की तरह एक दूसरे को मार रहे थे। ये सब उसने पहली बार अपनी जिंदगी में देखा था। उधर क्रिश्चियन बहुत कोशिश करता है कि वो मार्था से कॉल पर बात कर सके। उसे उसकी फिक्र हो रही थी कि कहीं उसे कुछ हो न जाए, लेकिन सारी लाइन अभी बंद कर दी गई है। तभी हम दूसरी ओर मार्था को देखते हैं, जो रात होने पर उस बड़े से विला से बाहर निकलती है, लेकिन अब वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जगह जगह पर लोगों की लाशें पड़ी है, बाहर लोग चीज को जला रहे हैं। अब किसी तरह से ये दहशत भरी रात निकल जाती है। अगली सुबह मारियाना अपने घर जाने के लिए बोलती है तो क्रिश्चियन बाहर जाकर चेक करता है कि क्या सब कुछ सही हो गया है। तभी उसे कुछ आर्मी वाले पकड़ लेते हैं, लेकिन वो उन्हें बताते हैं कि मेरे पास मिनिस्टर की बेटी है जिसे आपको घर छोड़ना है। तो वो उसके साथ घर जाते हैं और मारियाना को अपने ट्रक में बैठा लेते हैं ताकि वो उसे सेफली घर छोड़ सके। अब यहाँ पे हम मैक्सिको शहर को देखते हैं, जो पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। पूरे शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया है, हर तरफ बस तबाही है। लोगों की लाशें हैं, बड़े बड़े शोरूम जलकर खाक हो चुके हैं और पूरे शहर में अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। वहाँ दूसरी ओर आर्मी ट्रक में मारियाना अपने घर पे कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क जाम होने की वजह से वो नहीं कर पाती। तभी उसके साइड में बैठी एक लेडी आर्मी ऑफिसर उसे उसके सारे गहने उतारने को कहती है, जो कि काफी अजीब बात था। पर कुछ ही देर बाद हमें पता चल जाता है कि ये लोग आर्मी वाले नहीं हैं, बल्कि कुछ गुंडे हैं जिन्होंने आर्मी के ड्रेस चुरा लिए और अमीर लोगों को एक कैंप में कैद कर रहे हैं। मतलब कि अब यहाँ पर मारियाना बुरी तरह से फंस चुकी है। उधर दूसरी ओर मार्था अपने घर पहुंच जाती है। अपनी माँ को सही सलामत देखकर क्रिश्चियन बहुत खुश होता है और उन्हें बताता है कि उसने मारियाना को आर्मी के हवाले कर दिया। पर ये सुनकर वो और डर जाती हैं, क्योंकि अब जो हम देखने वाले हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। उस कैंप में जाने के बाद मारियाना देखती है कि वहां पर और भी बहुत सारी लड़कियां, औरतें हैं जिन्हें कैद करके रखा हुआ है और सभी अमीर घरों की हैं, जिन्हें एक साथ लाकर उनकी फुल इंफॉर्मेशन पूछी जाती है ताकि वो अब इनके घर वालों को कॉल करके फिरौती की रकम मंगवा सके, जो कि $बिलियन होने वाली है। उधर कुछ दिनों के बाद अनाउंसमेंट की जाती है कि सिर्फ 2 घंटों के लिए सारे ट्रांसपोर्टेशन खुल रहे हैं, जिसको जो काम है वो कर ले। यहाँ पर रोनाल्डो अपनी बीवी को लेकर हॉस्पिटल ले जाना चाहता है, जिसके लिए वो बाहर जाता है, लेकिन आर्मी वाले उसे कहकर रोक देते हैं कि अभी तुम्हारे इलाके का रास्ता नहीं खुला है। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ जो अमीर लोग होते हैं वो आराम से हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अब मारियाना के डैड भी ठीक होकर घर आ गए थे और वो अपने दोस्त को कहते हैं कि तुम्हें कैसे भी करके मारियाना को ढूंढना होगा। इधर दूसरी तरफ एलन के घर पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हें अब दूसरी लड़की के बारे में सोचना चाहिए, न जाने उसका उन लोगों ने क्या किया होगा, वो जिंदा भी होगी या फिर मर गई। लेकिन एलन उनसे गुस्से में कहता है कि वो अभी भी जिंदा है। उधर कैंप में हम देखते हैं कि जितनी भी लड़कियां थी उनके साथ बुरे काम किए जाते हैं। पूरे कैंप में दहशत का माहौल होता है। वो जानवरों की तरह लड़कियों को नोच रहे थे, जिसके बाद उनकी एक वीडियो बनाई जाती है जिसमें वो अपने परिवार वालों को बता सके कि उन्हें अगर यहाँ से बाहर ले जाना है तो पहले $80,000 देने होंगे। और ऐसे ही एक एक करके सभी लड़कियों से वीडियो बनवाई जाती है। इधर एक दिन एलिस की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए रोनाल्डो आर्मी वालों के पास जाता है मदद मांगने के लिए। लेकिन वो जैसे ही उनके पास पहुंचता है वो उसे गोली मार देते हैं और उसकी वही मौके पर ही मौत हो जाती है। और इलाज ना मिलने की वजह से कुछ दिन बाद एलिस की भी मौत हो जाती है। तो कुछ भी हो, सिर्फ मरता गरीब और शरीफ ही है। यहाँ हम यही देखते हैं। एक दिन मारियाना के भाई डैनियल के पास उन लोगों की फिरौती का कॉल आता है, जिसे सुनकर वो हैरान हो जाता है। इधर हम कैंप में देखते हैं कि एक आदमी की फिरौती की रकम आ गई है, लेकिन वो लोग उस आदमी को छोड़ते नहीं बल्कि वहीं मार डालते हैं, जिसका ये साफ मतलब है कि ये लोग इन्हें छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन इसी में एक लेडी मारियाना को अलग केस में ले जाकर बंद कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगी, मुझ पर भरोसा करो। उसी रात को और लोग क्रिश्चियन के घर जाते हैं और वहाँ उसे बताते हैं कि मारियाना हमारे पास है, तुम्हें $80,000 देने होंगे, जिसके बाद तुम उसे ले जा सकते हो। लेकिन वो कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। उन लोगों को पता था कि वो मारियाना के परिवार वालों के लिए काम करता है, इसलिए वो उनसे बात करने के लिए बोलता है कि पैसे भिजवा दें। अब नेक्स्ट डे सभी लोग अपने अपने वर्किंग पास को लेने के लिए लाइन में लग जाते हैं, क्योंकि आज से सभी को कहीं पर ट्रैवल या फिर काम करने के लिए जाना है। उधर डैनियल और एलन दोनों ही विक्टर, जो कि होम मिनिस्टर था, उसके पास जाते हैं और उन्हें उस वीडियो के बारे में बताते हैं, जिसके बाद वो उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम मारियाना को ढूंढने का प्रोसेस शुरू कर देते हैं, लेकिन तुम्हें अभी इस वीडियो के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है। कुछ समय के बाद जब क्रिश्चियन और मार्टा डैनियल के घर फिर से काम करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ क्रिश्चियन डैनियल को उस दिन वाली बात बताता है, जिसके बाद वो अपने डैड से पूछकर उन्हें $80,000 दे देता है। क्या पता इसे मारियाना घर वापस आ जाए। लेकिन जब वो उन पैसों को लेकर उस कैंप में जाता है तो वो लोग उल्टा और $1 मिलियन की डिमांड करने लगते हैं। और यही बात जब ये दोनों घर आकर डैनियल को बताते हैं तो वो लोग और पैसों की डिमांड कर रहे हैं। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और वो जाकर विक्टर को कॉल करता है और उनसे सारी डिटेल बताता है, जिसके बाद वो फौरन मार्टा और क्रिश्चियन के साथ अपने लोगों को उनके घर भेजते हैं और वहां जाकर वो कहते हैं कि हमने पैसों का जुगाड़ कर लिया है, आप आकर यहाँ ले जाओ।
लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ आते हैं विक्टर के लोग उन्हें धर लेते हैं और उन्हें बहुत मारते पीटते हैं, जिससे कि वो कैंप का पता बता देते हैं। अब सभी लोग फौरन उस कैंप में पहुंचते हैं और वहाँ पर जितने भी कैदी थे, जितनी भी मिलियनर बिलियनर की फैमिली थी, वो उन्हें बचा लिया जाता है। लेकिन वो मारियाना को लेकर सीधा घर नहीं जाते, बल्कि उसे मार्टा के घर लेकर जाते हैं और वहाँ वो क्रिश्चियन और मार्टा को अलग अलग रूम में गोली मार देते हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी सरकार के ऊपर कोई दबाव ना आए और मारियाना के घर वालों को यही लगे कि जो कुछ भी हुआ था वो उन गरीब लोगों ने किया था, जिसमें क्रिश्चियन और उसका परिवार भी शामिल था। मतलब जिसने मारियाना की मदद करी उसे ही खूनी बना दिया गया। इसके बाद सरकार के लोग उस कैंप में जितने भी करप्ट आर्मी ऑफिसर होते हैं उन्हें लाइन में खड़ा करके गोली मार देते हैं और फिर वही उन्हें जला दिया जाता है। आखिर में हम देखते हैं कि सिटी पर एक बार फिर से सरकार का कंट्रोल आ जाता है, जिसके बाद वो उन सभी दंगाइयों को फांसी दे देते हैं। और इसमें हम मार्ता को भी देख पाते हैं, पर उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी, बल्कि उसने तो डैनियल की बहन को ढूंढने में उसकी मदद करी थी। लेकिन वो कहते हैं ना, जब भी दुनिया में कोई मुसीबत या दंगे होते हैं हमेशा सिर्फ गरीब ही उसमें पिस जाते हैं, और इसमें मार्टा भी मारी जाती है। एक तो इन लोगों ने उनका वोटिंग का हक छीन लिया और फिर ऊपर से उनकी जान भी ले ली। ये एक बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक कहानी है दोस्तों, जो हमारे समाज की सच्चाई को दिखाती है। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि कभी कभी इंसान इंसानियत भूल जाता है और वो शैतान बन जाता है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।